से भी इन्होंने पूछा था, ठीक है। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है उनका, उन्होंने क्या इनपुट दे रखा है। उन्होंने भाई बोला है कि एक अपने पास ये ऐसा एरिया है, ठीक है, और अपने को करना क्या है, इस एरिया से अपने को वो एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, जिसका सम क्या होना चाहिए, जिसके डिजिट का सम 9 होना चाहिए, ऐसा वो बोलेगा, ठीक है। इंटरव्यूअर क्या करेगा, बोलेगा मेरे को वो एलिमेंट निकाल के दो जिनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो जैसे ये 1 और 2 है, ठीक है, इन दोनों को अगर डिजिट को हम ऐड करते हैं तो 3 हो जाता है। तो ये एलिमेंट नहीं चाहिए, ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। जैसे ये 3 और 6 है, ठीक ठीक है, अगर इसके डिजिट को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। वैसे और भी इसमें देखते हैं तो 5 और 4 है, ठीक है, यहाँ पे 44 है। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसे उसे चाहिए, मतलब वही कि जिसके डिजिट का सम 9 है। ऐसे और भी हैं, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ 7 2 है, 9 भी है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 1 4 4 है, ठीक है। ये क्या है, इनके डिजिट का सम क्या होगा, 9 होगा। तो उसे इस तरह से निकाल के देना है। तो देखो यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, एक लाइन में रिजॉल्व हो जाएगा। बट इंटरव्यूअर ने क्या किया ना, अपने को घुमा दिया इसको थोड़ा सा। अब अपना क्या करता हूँ, मतलब इंटरव्यू देते समय ना अपना दिमाग काम नहीं करता, ठीक है, इतनी जल्दी हम सोच नहीं पाते। तो चलो बताते हैं, है तो बहुत ही ईजी, ठीक है। एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ, आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो आपने को करना क्या है, यहाँ पे मैं पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, फाइंड, ठीक है, डिजिट सम कर लेता हूँ, या सम डिजिट कर लेता हूँ, हाँ डिजिट सम कर लेता हूँ, डिजिट सम, ठीक है। कुछ इस तरह से एक मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एरे पास कर देता हूँ, ठीक है भैया। और इस एरे को मैं कहाँ से पास करूँगा, यहाँ पहले इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं इसका आउटपुट देखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे इसके अंदर ही कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये वाला जो मेरा एरे है ना, यहाँ से पास हो जाएगा, और यहाँ पे यही सेम फंक्शन जो है मैंने बना रखा है, यहाँ से यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर इसको आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर गया एरे की नहीं, एरे की वैल्यू, तो आप यहाँ पे इसको रिटर्न करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। इसका मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पे पास किया था एलिमेंट, वो इसके अंदर जा चुका है। अभी अपना क्या करना है, अब इसका हम जो भी डिजिट का सम निकालना था, ठीक है, जिसका डिजिट का सम 9 हो, उस एलिमेंट को अपने को फाइंड करना है। तो देखो दोस्त, इसमें कई एलिमेंट है ना, मतलब 36 भी है, ठीक है, उसके बाद 54 है, फिर और इसके बाद 7 2 है, मतलब 72 है, 9 है, 144 है। तो देखो ऐसे मल्टीपल है, तो अपने को ना इसको होल्ड कराने के लिए एक टेम्परेरी एरे चाहिए अपने को ना, जिसमें हम वो सारे के सारे नंबर एक जगह पे होल्ड करा लें इसमें से निकाल के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी ना मैं एरे बना लेता हूँ, ठीक है। चलो कुछ इस तरह से एक टेम्परेरी एम्प्टी एरे बना लिया कि इसी में मैंने होल्ड कराऊंगा, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लूप चला लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, मतलब जितना इसका एरे का लेंथ है उतना चलाऊँगा, ठीक है, यहाँ से लेके 0 से लेके n तक जितना भी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करूँगा, इसको एक एक करके लूप बढ़ाता जाऊँगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इस जो हमारे एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है इसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं ना, एक एक करके। पहले 1 मतलब 0 इंडेक्स पे, मतलब 0 इंडेक्स पे यहाँ पे 12 है, फिर 1 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे 5 है, 2 इंडेक्स पे 1 है। कुछ इस तरह से हम मूव करते जाएंगे ना लूप चलाने के बाद। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अपने को सम निकालना है ना, इसका डिजिट का सम निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, देखो जिनका डिजिट का सम 9 होगा, ठीक है, वो नंबर क्या है, 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे 36 है, ठीक है, 3 हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाता है ना, तो ये कट जाएगा। तो अपने को दिमाग क्या लगाना है कि अपने को सम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे ना, इस एरे के एलिमेंट को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो भी मतलब सेम ही हुआ। अभी देखो कितना ईजी हो गया ये, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, एरे ऑफ आई अगर हमारा मॉडुलस होता है, ठीक है, किससे, 9 से, और कितना होता है अगर इसका जो रिमाइंडर आता है अगर वो 0 हो जाए, ठीक है भैया, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वो नंबर उसका सम क्या होगा, 9 होगा, पक्की बात है, ठीक है। चलो
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो टेम्परेरी एरे बना रखा था उसके अंदर इस एलिमेंट को हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो मैंने पुश कर दिया किसको, एरिया ऑफ आई के। इस एरिया ऑफ आई पे जो भी एलिमेंट होगा, अगर वो मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ आई पे जो भी एलिमेंट है, अगर वो 9 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस टेम्परेरी एरिया में डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि उसका सम 9 होगा अगर ये डिवाइड होकर 0 हो जा रहा है, ठीक है भैया। बस इतना ही करना था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या, टेम्परेरी एरे जो हमारा बना हुआ है। बस इतना ही करना है। चलो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन करेंगे, ठीक है भैया। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे रन कर दिया, देखो इसमें वो नंबर आ गए, ठीक है, जो जिनका सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। जैसे 3 6 9 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है। यहाँ पे 9 खुद भी आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे 1 4 4 इसका भी सम क्या हो जाएगा, इसके डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और करना है। देखो कभी कभी इंटरव्यू पूछता भाई मेरे को 0 नहीं चाहिए, 0 मतलब 0 का डिजिट कहाँ 9 हुआ। तो आप मन को कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आके, ठीक है, एक कंडीशन लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो एरिया ऑफ आई जिसकी मतलब इसकी वैल्यू जो हो वो क्या, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ से 0 गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। लेकिन देखो ये अब इंटरव्यूअर आपसे कैसे पूछता है वो थोड़ा सा देख लेना। हो सकता है इसमें कभी कभी वो क्या करता है, माइनस वैल्यू दे देता है, बस उसे माइनस वैल्यू भी चाहिए होता है कि नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ करता हूँ माइनस, ठीक है, 36 -36 कर देता हूँ। अब देखो ये भी तो 9 से डिवाइड हो रहा है, भले ही माइनस है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे -36 आना चाहिए था, जबकि नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया ना, एरिया ऑफ आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भाई देखो ये इसके लिए ना आप देख लेना कि क्या पूछ क्या रहा है। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे ये करना भाई कि एरिया ऑफ आई, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिर्फ एरिया ऑफ आई ना, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बाकी अगर माइनस भी है तो चलेगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखो 0 तो नहीं आएगा और ये माइनस वाले वैल्यू आपको आ जाएगी, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अगर उसे पॉजिटिव भी चाहिए तो यहाँ पे एरिया ऑफ आई ग्रेटर देन 0 कर देना, तो 0 से जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी आ जाएगी, ठीक है। 0 चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन ही नहीं लगाना है, ठीक है। इतना ईजी था भाई साहब। एक लाइन का इसमें देखो, एक ही लाइन का कोड है, ठीक है। बट क्या है ना, अपना दिमाग उस समय घुमा देता है इंटरव्यूअर, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। उसने किया क्या है, यहाँ पे एक एरे दिया है, उसने ये पूछा, बोला है भाई कि इसमें इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उसमें से मेरे को वो एलिमेंट निकाल के दो जिसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइंड डिजिट सम करके मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। यहाँ से इस एरे को पास करके यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टेम्परेरी एरे बनाया जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारी वो वैल्यू होल्ड कराऊँगा जो कि 9 से मतलब जिनके डिजिट का सम क्या होगा, 9 होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊँगा तभी तो सारी के सारी वैल्यू के मतलब वैल्यू पे ट्रेवल कर पाऊँगा। 12 पे, 5 पे, 1 पे, 36 पे, ऐसे सो ऑन, मतलब लास्ट तक, तभी तो जा पाऊँगा मैं। लूप चलाया, ठीक है। अब देखो मैंने कंडीशन अपने हिसाब से लगा दिया। उसने क्या बोला था कि डिजिट का सम 9 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जिनके डिजिट का सम 9 होगा भैया ना, वो पक्की बात है, वो वैल्यू 9 से डिवाइड होगी, 100% है, ठीक है। तो मैंने बस वही लूप चलाया, उतना मैं झंझट नहीं किया कि उसका सम मतलब करके डिजिट निकालो, फिर ऐड करो, फिर उसको चेक करो, ऐसा नहीं। सीधे हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया कि एरिया ऑफ आई मॉडुलस अगर 9 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वही वो वैल्यू है जिसके डिजिट का सम क्या है, 9 है, ठीक है। चलो अगर ऐसा आ रहा है तो उसको मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी एरिया जो मैं पहले बना रखा हूँ उसमें पुश कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में इस मतलब जो हमारा टेम्परेरी एरिया है, इन पे वो सारी वैल्यू होल्ड होती जाएंगी। लास्ट में मैं इसको बस रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल करके आउटपुट अपना यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत ही ईजी था, ठीक है। बट ये इंटरव्यूअर पूछता है भाई, इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं ना, कई बार पूछ चुका है, 2025 में, 2026 में, अभी भी पूछ रहा है, ठीक है। चलो